अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हालात हाज़रा में आज सरफराज नवाज साहब साबिक़ क्रिकेटर इंग्लैंड से हमारे साथ हैं। उनसे भी पूछेंगे कि जनाब वो क्या हालात देख रहे पाकिस्तान के। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और कि- सुनने वालों को भी आदाब। जी सर, क्या हाल है आपका? बस खैरियत है, ठीक ठाक। क्या चल रहा है पाकिस्तान में? एक दफ़ा फिर हालात इमरान खान के हक में नज़र आ रहे हैं। आप क्या देखते हैं? देखें, हालात रोजाना बदलते हैं, कभी किसी के हक में हो जाते हैं, कभी दूसरे के। तो ये तो मामला चलता रहेगा। हम्म। अब कोई कह रहा है जी के इलेक्शन होंगे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पीडीएम के सदर हैं, जी। उन्होंने तो कल ऐलान किया है कि हम्म। कोई इलेक्शन नहीं है और हम टेन्योर पूरा करेंगे। जी अच्छा, ये बताइए कि पंजाब में इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो इमरान खान की है, मरकज में इनकी है, तो ये कैसे पूरा करेगी? डॉलर कहाँ पे चला गया है? देखें, जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी अदालत की अगर आप बात की है, वो तो बड़े बाच निकले हैं। जो कुछ दिन पहले मामले चले हैं, हम्म। उसके बाद तो ये चीज वाजह हो गई है कि हर चीज इमरान की फेवर में जा रही है। लेकिन अब नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में कोई बातें शुरू हुई हैं कि ये जो सो मोटो एक्शन लेना या अपना चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्जी से जो बेंच बनाते हैं, उसका कोई उन्होंने मामला तय करना है। और ये पार्लियामेंट का इख्तियार भी है कि अगर उसको चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा तो देखें अब कब ये सारे कानून नए पास होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को कोई नकेल तो डालनी चाहिए। जी एक सेकंड सर, अच्छा होल्ड रखो। ये बताइए कि आप क्या देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक नहीं? किसका मसला? जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, आपकी नज़र में क्या है, ठीक है या गलत है? देखें जी, पूरा मुल्क कह रहे हैं, और उसके बाद जो अपना बुखला हजरात हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि लार्जर बेंच बनाएं या फुल बेंच बनाएं। हम्म। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस साहब हैं, उन्होंने तो ये किसी की बात सुनी नहीं, और अपना ग्रुप लेके उन्होंने ये फैसला किया है, जो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ही गलत किया है। जब हम्म। एक डिमांड आई है कि हमें आप लोगों के ऊपर एतबार नहीं, हम्म। तो आप बीच में से हट ही जाते तो ज्यादा आपकी इज्जत होती। लेकिन इस वक्त आप ना हटे हैं, ना आपने फुल बेंच बनाया, लार्जर बेंच ही बना देते। हम्म। क्योंकि उसने कुछ दिन बाद एक लार्जर बेंच बना था, जिससे ये चीफ जस्टिस जो है अपना सुप्रीम कोर्ट के, उनको 5-4 से डिफीट हुई है। हम्म। तो उस वक्त आपने ये बेंच लाजे बना दिया 9 का। तो जब मेजर एक पटिशन जारी थी, उसके ऊपर कुछ नहीं। जी अच्छा सर, ये बताइए कि डॉलर आपने देखा कि बिल्कुल ही जो हालात बने पाकिस्तान में, रोजाना 2-4 रुपए का फर्क पड़ रहा है, तो इसकी भी किसी को फिक्र है कि सब सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के चक्कर में पड़े हुए हैं? बस सुप्रीम कोर्ट देखें जी, वो बदले निकाल रही है, पता नहीं किसके कहने के ऊपर। और जो भी चीजें हो रही हैं वो कोई ठीक से होने नहीं जा रही। नहीं तो उस दिन भी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जब रात 12 बजे अदालत लगी थी, उस दिन तो मरियम और दूसरे सब कह रहे थे कि जनाब बड़ा अच्छा फैसला है। नहीं, एक दो तो नहीं होगा, मरियम बीबी ने भी कहा है, उसके अलावा पहले भी इमरान भी कहता रहा है। तो ये तो बराबर चल रहा है। हालांकि इतना जल्द अंदाज होना नहीं चाहिए, हम्म। क्योंकि नेक्स्ट डे भी है, और ये सारी चीजें पहले तो इतना ज्यादा जल्दी में नहीं हुआ। तो इसको सब्र से काम करना चाहिए। जी अच्छा सर, ये बताइए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है, आप क्या समझते हैं, आप क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है कि इंतखाबात अगर हों तो ठीक हो सकते हैं, हालात ये कंट्रोल में आ सकते हैं? नहीं, देखें,
अगर आप अभी इलेक्शन कर लें तो जो अगली हुकूमत आएगी उसको मुसीबत होगी। तो इसलिए बेहतर है कि जो फजलुर रहमान साहब ने बयान दिया है कि हम पूरा वक्त ये हुकूमत चलाएंगे, तो उसके बाद देखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जरूर उनको करना चाहिए उतनी देर तक इमरान का जो फैसला होना है इलेक्शन कमीशन का, इसकी फॉरेन फंडिंग का, वो भी शायद फैसला आ जाए। और उसके बाद हो सकता है इमरान के ऊपर जो हालात सामने आएंगे, अगर ऐसे हालात आ गए तो इसके ऊपर हो सकता है कि काफी एक्शन होना शुरू हो जाए और अवाम को पता लग जाए। एक अभी जो फाइनेंशियल टाइम ने इंग्लैंड ने जो बयान जो छपा है, तो उसमें तो वाज़ेह हो गया है कि फॉरेन फंडिंग इसको होती रही है और पैसे जो इसको पाकिस्तान आए हैं छुपा कर, वो भी हुंडी से हुए हैं। तो एक तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जो FIA है उसको फौरी तौर पे एक्शन करना चाहिए था। इसको बुलाते और पूछते कि ये पैसे आए हैं, ये कैसे आए हैं। और उसके बाद ये जो 2 ग्रुप वहां पे हैं, एक तो एक का नाम है ये आरफ नकवी, उसने जो पैसे भेजे हैं एक जाली बना के क्रिकेट का मामला कि इसको ये जमा हुआ है, तो उसके ऊपर ये जो दूसरे 2 साहब हैं पाकिस्तान में, तारिक शफी और रफीक लखानी, इनको फौरी तौर पे FIA को बुलाना चाहिए और इनसे इन्वेस्टिगेट करें कि पैसे किस हिसाब से कहाँ भेजे हैं, और इमरान को फिर हाजिर करें कि ये इनके बयान है। और उसके साथ फिर इमरान को पूछें और इसके ऊपर फर्द जुर्म आयद करें। गिरफ्तारी भी हो सकती है और इसकी पार्टी के ऊपर एक्शन भी हो सकता है। और साथ में FIA को ये भी चाहिए कि फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को हाजिर करें और उसको कहें कि जो फॉरेन फंडिंग का मामला है वो फाइलें हमें दे सारी। तो ये तो ऐसे मामला चलना चाहिए, वरना तो मेरा ख्याल है कि इमरान जो रोजाना बयान देता है अदारों के खिलाफ, फौज के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, तो ये तो ऐसे मामले से वो चलाता है। तो इसके ऊपर एक्शन तो करें। ये जो राना सना साहब हैं और दूसरे लोग ये टीवी के ऊपर बयान देते हैं, एक्शन इनका कुछ नहीं है। अब इनको जैसे इमरान दिलेरी करता है, इनको भी दिलेरी से काम करना चाहिए और उसके बाद इनको बकायदा इमरान को अगर अरेस्ट करना पड़े तो करें, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। जी, आपके ख्याल में इमरान खान को गिरफ्तार करना बड़ा आसान काम है? अगर करना इतना आसान होता तो अभी तक ये कर चुके होते। अवाम का समुंदर उसके साथ निकलता है जब वो बुलाता है। एक तो यही है, दूसरा ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग अकेले इमरान खान के ऊपर तो नहीं, इनके ऊपर भी केस है, उनके भी फैसले किसी के नहीं आज तक आए। देखें, सबसे बड़ा आसान था जब इमरान ये अपना सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कि ये आपका टारगेट है, इससे आप आगे रेड एरिया में नहीं जाएंगे, रेड जोन में, तो वो उसको क्रॉस करके आगे आया और फिर इस्लामाबाद में आगे लगी हुई थी। तो उस वक्त इसके साथ लोग भी बड़े कम थे, तो उस वक्त इसको गिरफ्तार कर लेते कि ये आपने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हुक्मदुली की है। उसके बाद ये आपके अशारों के ऊपर लोगों ने इस्लामाबाद में आगे लगा दी हैं और लोग रेड जोन में चले गए हैं। वो सारी चीजें ये चीजें करके, तो इसके कहने के ऊपर से सारा हुआ ना इमरान के। तो इस मामले में ये गिरफ्तार हो जाता तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त पूरे मुल्क में इतने ज्यादा लोग भी नहीं निकले थे, तो ये मेरा ख्याल है कि कंट्रोल हो जाना था। उसके बाद फिर इमरान ने जलसे जुलूस किए हैं जिससे ये पॉपुलर हुआ है। जी सर, ये बार बार आप तवज्जो दिला रहे हैं, तो किया क्यों नहीं गिरफ्तार? किस चीज का डर है राना सनाउल्लाह को या शहबाज शरीफ को?
बस ये बुजदली है। ये मैं जैसे कहा है कि ये टीवी के माहिर हैं, टीवी के ऊपर बयान देते हैं आके के, और बस एंकरों के साथ बयानबाजी करते हैं और अमली काम कुछ भी नहीं। अमली काम करें तो फिर है ना जी। जैसे इमरान ने नैब को इस्तेमाल किया है, रोजाना इनकी पेशी ये गिरफ्तारी हुई हैं बगैर किसी केस के, तो ये इमरान करता रहा है। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि ये इस तरह बुज़दिल क्यों बने हुए हैं। जी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाजरीन आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाजरीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अच्छा सर, ये बताइए कि ये अपना शहबाज शरीफ और हमजा के ऊपर फर्द जुर्म का जनाब ऐलान कर दिया 7 सितंबर को। आप क्या समझते हैं कि कोई गिरफ्तारी अमल में आ सकती है इनकी भी? बस देखें, हमेशा यही सुनने में आया है कि एलिगेशन ही है और उसका सबूत उनको मिले नहीं, इस तरह की बातें हुई हैं। ये हालांकि गिरफ्तार भी रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी रही है, तो उसके बाद भी जब अदालत में जाते हैं तो खाली हाथ कोई इनके ऊपर चार्जेस और कुछ चीज सामने आती नहीं। तो अदालत भी एक दो बार मरतबा ऑफेंड हुई है कि ये क्या मामले हैं कि आप इनको लेके आते हैं और कोई आप फर्द जुर्म भी आपके पास कोई नहीं। तो ये अब ऐसे चल रहा है, पता नहीं अब दोबारा अब उन्होंने बुलाया है तो 7 तारीख तक तो उनकी, सितंबर तक तो जमानत है, तो उसके बाद देखें क्या होता है। जी आपकी बातचीत हुई इसहाक डार से? कोई इतला है? सुना था वापस जा रहे हैं, फिर रुक गए हैं, फिर बीमार हो गए, कोई आपको खबर है? किस चीज की? इसहाक डार वापस जा रहे थे ना, बड़ा शोर था। इसहाक डार वापस तो जा रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर कोई पता नहीं कोर्ट ने भी ऑर्डर निकाले हैं, उसकी वजह से मेरा ख्याल है ये थोड़ा रुक गया है। और अब पता नहीं कि पंजाब में जो हालात बदले हैं उसके बाद डॉक्टर साहब का क्या ख्याल है कि इधर जाना है जाना है। तो ये तो मियां नवाज शरीफ के ऊपर डिपेंड करता है कि मियां साहब इनको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके बाद ही मामला सामने आएगा इसहाक डार साहब का कि वापस जाना है या मियां साहब ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं। जी अच्छा सर, कोई मियां साहब से राब्ता हुआ आपका? मियां साहब भी सुना बड़े नाराज हैं कि ये डॉलर कहाँ पे चला गया, और हालात जो पाकिस्तान के, उससे मियां साहब भी कोई खुश नहीं है, नवाज शरीफ साहब। देखो, मियां साहब ने तो कई माह पहले ये ऐलान किया था कि आप हुकूमत को ना लें और इलेक्शन अनाउंस करें। जब इनकी पंजाब में हुकूमत आई है और फेडरल में आई है तो मियां साहब का यही ख्याल था कि इलेक्शन का अनाउंस कर दें। और उस वक्त मेरा ख्याल है कि इमरान काफी लो था और अवाम नून के और पीडीएम के हक में ज्यादा थे। तो उसके बाद अब जो हालात बदले हैं और इमरान ने जो सीटें जीती हैं, कुछ जो 25 आदमी थे या 20, तो उसमें से ये लोग कहते हैं कि पॉपुलर हो गया, लेकिन अब पता नहीं कितना पॉपुलर है, क्योंकि वो तो जो अपना वो लोटे जो कहते हैं इमरान के, उनको टिकटें मिली थी। इसलिए मेरा ख्याल है कि लोगों ने उनको एक्सेप्ट इतना नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि नून लीग के अपना जो वोट्स हैं वो काफी लाखों के हिसाब से बड़े हैं। तो एक तो उनके अपने कैंडिडेट नहीं थे, और हो सकता है जो अपना नून लीग के ओरिजिनल कैंडिडेट उस जगह से हों, वो डिसऑर्डर हुए हों और पूरी सपोर्ट ना की हो, तो एक ये भी वजह हो सकती है। और ये भी है कि इतने बड़े बड़े मार्जिन नहीं हुए कई जगहों के ऊपर, करीब नून लीग के ये जो इमरान खान के रिजेक्टेड आदमी थे उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये तो अब आइंदा पता चलेगा। इमरान तो कहता था कि जैसे पंजाब में मैं इलेक्शन जीतूंगा तो मैं फौरी तौर पे 1 मिनट नहीं लगाऊंगा अपना असेंबली डिसॉल्व करने की। तो अब वो लेके बैठ गया और फिर यू टर्न मारा है
जैसे हमेशा से झूठ बोलता आया है, एक और बड़ा झूठ आपके सामने वादे आ गया है कि सर ये बताइए 25 मई को जो लोग तशद्दुद में मुलव्वस थे उनके खिलाफ भी एक्शन होने लगा है, तो आपने देखा हो ये उस दिन जिस तरह लोगों को मारा पीटा गया, आप क्या समझते कि इनको सजा मिलनी चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई एक्शन ऐसे होगा। अच्छा। आप वो बात करते हैं जब इसने इलेक्शन कैंपेन के बाद लोगों को निकालना था, उस वक्त की बात कर रहे हैं। नहीं, जब इसने लॉन्ग मार्च के लिए 25 मई को कहा था कि बाहर आ जाओ और पुलिस ने आंसू गैस और वहां पे लोगों की गाड़ियां तोड़ी। हाँ, नहीं वो ही मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कुछ इतना ज्यादा एक्शन होगा। अच्छा। क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये एक दूसरे के साथी हैं। तो इसमें जैसे कहते हैं ना, फौज की नानी एक ही है, तो सारे फौजी इकट्ठे ही होते हैं, इसी तरह सारे ब्यूरोक्रेट भी इकट्ठे ही हैं और सारी पुलिस भी इकट्ठी है। एक दूसरे का ध्यान करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह ज्यादा एक्शन हो सकेगा। हालांकि इमरान ने कई बार कहा है कि जो आदमी ऐसे करेगा उसको मैं फांसी लगाऊंगा, जलसों में कहा है। तो आज तक तो किसी को फांसी नहीं लगी, इतने साल गुजर गए। तो ये इस तरह की झूठी बातें करता है। और ये देखें, पहले पाक फौज के खिलाफ के ये जानवर हैं, और उसके बाद फिर ये इसने कहा कि जाफर है, मीर जाफर है, मीर सादिक है, इस तरह का फौज को पुकारता रहा है। और आज एक दम बदल गया, आज कहता है कि मैं फौज का साथी हूँ, फौज मेरे पे मेहरबान है। तो ये एक हर चीज रोजाना नई चीज आती है। कभी ये कहता था जुडिशरी के खिलाफ, कभी ये कहता था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लगा हुआ है। अल्लाह इलेक्शन भी जीता है तो कहता है ये उन्होंने धांधली की है। इसकी कोई समझ नहीं आती। और मैं कहता हूँ पाक फौज को भी ये समझना चाहिए कि ये मुस्तकिल मजाज नहीं है, ऐसे जो इसके दिमाग में आता है उस तरह की हरकतें करता है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सरफराज नवाज साहब बता रहे थे, जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।